सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मासिफ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक पेल्विक लैंडमार्क्स को लेकर। ठीक है, सो बेसिकली देखेंगे कि जो आपके पेल्विस है उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं, उसके इनलेट में, उसके फिर मिड पेल्विस में या आउटलेट में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बेबी सक्सेसफुली अच्छे से बाहर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, कोई सीपीटी की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये सब हम कैसे जज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में पेल्विस के बारे में एक ओवरव्यू देख चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर से चेकआउट कर लेना। उसमें हमने बात की है कि पेल्विस में कौन कौन से बोन्स हैं, क्या क्या जॉइंट्स हैं, क्या लिगामेंट्स हैं, वो सब हमने कवर किया है। एंड उससे पहले भी मैंने काफ़ी टाइम पहले एक आपकी जो पेल्विस के डिफरेंट डायमीटर्स होती हैं इंपॉर्टेंट ऑप्स के रिलेटेड, तो हमने वो भी कवर कर चुके हैं। तो आप सभी की वीडियोस डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। आपको जस्ट टॉपिक का नाम लिखना है, उसके पीछे तुष नोट लगा देना, तो आपको हमारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलो टॉपिक को आज के स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे कि लैंडमार्क्स होते क्या हैं। ठीक है, तो द पेल्विक लैंडमार्क्स आर स्पेसिफिक बोनी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे ऑफ द पेल्विस दैट कैन बी पैल्पेटेड क्लिनिकली। ठीक है, जिनको हम पैल्पेट कर सकते हैं या उसे हम रेडियोलॉजिकली एसेस कर सकते हैं ताकि हमें उसका शेप, साइज और कैपेसिटी पता चले। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब बेबी को आगे हमें जब डिलीवरी जब आएगा टाइम उसका, तब बेबी अच्छे से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, कोई आगे दिक्कत तो नहीं होगी, कोई सीपीटी की कंडीशन। तो ये सब एसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स देखते हैं पेल्विस के। अब इसमें दे आर एसेंशियल फॉर द क्लिनिकल पेल्विमेट्री, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक डिसीजन मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पैसेज ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द लेबर। नाउ दिस पेल्विक लैंडमार्क्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द पेल्विक इनलेट, इसका जो कैविटी होती है दैट इज आपका मिड पेल्विस, और इसका पेल्विक आउटलेट। तो इसी को हम लोग लाइक 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आपके लैंडमार्क्स ऑफ द पेल्विक इनलेट। ठीक है, आपके जो ब्रिम वाला पार्ट है वहाँ पे क्या क्या लैंडमार्क्स आपको दिखते हैं। सो द पेल्विक इनलेट सेपरेट्स द फॉल पेल्विस फ्रॉम द ट्रू पेल्विस। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि ये जैसा हमारे पास पेल्विस है, सो दिस इज द ब्रिम। ठीक है, इस ब्रिम के ऊपर वाला पार्ट जितना भी आपको दिख रहा है दैट इज द फॉल्स पेल्विस, एंड इस ब्रिम के जो भी नीचे वाला पार्ट है दैट इज द ट्रू पेल्विस। अब इस ब्रिम या इस इनलेट में हमें क्या क्या ऐसा लैंडमार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो लिखा है दैट इज आपका द सेक्रल प्रोमोटरी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड ये आपको जो सेक्रम के ऊपर आपको दिखा है, सो दिस इज द सेक्रम प्रोमोटरी। अब इसके बारे में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो इट इज अ प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन एट द जंक्शन ऑफ द L5 एंड सेक्रम। ठीक है, आपके L5 वर्टिब्रा और आपकी जो सेक्रम है इसके बीच में ये प्रेजेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर बाउंड्री होती है ऑफ द इनलेट, एंड इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स ऑफ द इनलेट। जब हमने डायमीटर्स पढ़े थे तो हमने जो भी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स देख रहे थे वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, आपके दिस सेक्रल प्रोमोटरी से। तो हम देख रहे थे ना कि सेक्रल प्रोमोटरी से आपके आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस तक कितना डिस्टेंस है, और इसी वे में हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये उसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ यूज टू मेजर द डायगोनल कॉन्जुगेट ड्यूरिंग द इंटरनल एग्जामिनेशन। ठीक है, इफ इट इज़ ईजिली रीचेबल ड्यूरिंग द वेजिनल एग्जामिनेशन, इफ इट इज़ वेरी इजीली अचीव, आप कुछ फील कर पा रहे हैं, देन इट मीन्स आपकी इनलेट के टाइम में ही कॉन्ट्रैक्शंस हो सकता है, दैट इज आपका इनलेट कॉन्ट्रैक्शन इज सस्पेक्टेड। हमें लगेगा फिर उस समय जो बेबी का हेड इंगेज होना था वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत साइज छोटा है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्रल प्रोमोटरी। नेक्स्ट वी हैव द लीनिया टर्मिनालिस। अब ये क्या चीज़ है? सो इट इज़ अ कंटिन्यूस लाइन फॉर्मिंग द रिम ऑफ द इनलेट। ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ क्या क्या इसमें है, वी हैव द आर्क्यूट लाइन ऑफ द इलियम, वी हैव द इलियोप्यूबिक एमिनेंस, आपका पेक्टिनियल लाइन जिसको पेक्टिन प्यूबिस भी बोलते हैं, एंड वी हैव द प्यूबिक क्रेस्ट। अब ये कैसे होता है देखो, तो बेसिकली पीछे से तो हमें पता है सेक्रल प्रोमोटरी है, उसके बाद जैसे जैसे हम मूव करते हैं साइडवेज, तो आपके पास जो सबसे पहले ये आपको दिख रहा है ब्लैक स्पॉट, ये जो मैंने लाइन बना रखी है, दिस इज द आर्क्यूरेट लाइन ऑफ द इलियम। ठीक है, क्योंकि आपकी इलियम बोन है ना, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस इज द आर्क्यूरेट लाइन। उसके बाद जहाँ पे आपकी इलियम बोन और आपकी जो प्यूबिक बोन है वो जहाँ पे मर्ज करती है, सो दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस इज नोन एज द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। क्लियर, तो दिस इज नोन एज द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। उसके बाद हम फर्दर आगे मूव करते हैं जब, तो आगे आपको वापस से एक लाइन दिख रही है, दिस वन, दिस इज नोन एज द पेक्टिन प्यूबिस। ठीक है, पेक्टिन प्यूबिस या पेक्टिनियल लाइन भी बोलते हैं। एंड फाइनली आपके दिस प्यूबिस बोन के ऊपर ही जो है पार्ट, दिस इज नोन एज द प्यूबिक क्रेस्ट। तो ऐसे हमने पीछे से लेके पूरा आगे तक आ गए। ठीक है, सो दिस टोटली इज नोन एज द लीनिया टर्मिनालिस। इजी, वेरी इजी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ द ट्रू पेल्विस एंड ऑल्सो द शेप ऑफ द ब्रिम। अब ये जो ब्रिम का शेप है ये राउंड हो सकता है,
हार्ट शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ पेल्विस देखेंगे। होपफुली नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर देख लेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेल्विस कौन कौन से होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये हो गया। उसके बाद आपका अपर बॉर्डर है ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ पे आपकी दोनों प्यूबिस बोन अटैच हो रही हैं। तो वहाँ पे क्या, इट फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द इनलेट एंड इट इज यूज टू असेस द कॉन्जुगेट डायमीटर्स। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लैंडमार्क्स ऑफ द पेल्विक इनलेट। अब हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे और तो आपका जो मिड पोर्शन है, आपका पेल्विक कैविटी है, इसके देख लेते हैं कौन कौन से लैंडमार्क्स आपको मिलेंगे। सो दिस इज द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विक कैनाल एंड असेसमेंट हियर इट इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि इनलेट से तो बेबी का हेड अंदर आ गया, ठीक है। अब इस पोजीशन में जब अंदर आ गया, वहाँ पे आ जाके अटकना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही तो कंडीशन आपकी सीपीटी की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इशियस स्पाइंस सबसे, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखे, दीज आर द बोनी एकदम शार्प पॉइंटेड वंस, ठीक है। तो ये है, दिस इज नोन एज द ईलियक स्पाइन, ये दोनों तरफ प्रेजेंट है एंड एक्चुअली दे आर द शार्प बोनी प्रोजेक्शंस ऑन साइड ऑफ द पेल्विस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिड पेल्विक लैंडमार्क, ठीक है। आपको याद रखना है, कोई भी पूछे कि जो मिड पेल्विक लैंडमार्क कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट, सो दीज आर द आपका ईलियक स्पाइन, ठीक है। सो इसी से हमें लेवल भी पता चलता है कि बेबी का हेड अभी कहाँ पहुँचा है एंड इसी से हम डिटरमाइन भी करते हैं, अगर बेबी का हेड इसी लेवल पे है तो हम बोलते हैं ये स्टेशन 0 है, इसके ऊपर रहा तो माइनस एंड नीचे रहा तो पॉजिटिव। नेक्स्ट वी हैव द, ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। देन वी हैव द सेक्रम बोन, तो इट इज़ अ वेल कर्व्ड सेक्रम फैसिलिटेट्स द फीटल डिसेंट, ठीक है। एकदम कॉन्केव शेप का होता है आपका सेक्रम बोन, ताकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा रहे, फ्लैट रहेगा तो स्पेस कम रहेगी ना अंदर मिड पेल्विस की। सो वही लिखा है कि फ्लैट या स्ट्रेट इसके सेक्रम रहेगा, सो ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट सेम विद द पेल्विक साइड वॉल्स, दे आर नॉर्मली पैरेलल या स्ट्रेट, अगर वो कन्वर्जेंट हैं तब वापस से वही दिक्कत आ सकती है कि बेबी के अटकने के चांसेस होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस हो सकते हैं। सो एंड फाइनली वी हैव द इशियल ट्यूबरोसिटी, उसका अपर वाला पार्ट, क्योंकि इशियल ट्यूबरोसिटी नीचे में भी आएगा आपके आउटलेट में भी, तो उसके जो अपर पार्ट है इट इज़ यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द मिड पेल्विस, इतना याद रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लैंडमार्क्स ऑफ द पेल्विक आउटलेट। अब देखो इस पे इतना कुछ लॉजिकल नहीं है कि आपको मैं ऐसा कुछ लॉजिकल समझाऊं, बेसिकली आपको मैं बस अभी पढ़ के ही सुना रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं। जब हमने मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ा या डिफरेंट स्टेजेस पढ़ा, उनमें थोड़ा आपको लॉजिकल चाहिए होता है कि हाँ ये कैसे हुआ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आपके पास पेल्विस है, उस पर आप पॉइंट्स निकालो और आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं अब, जो आप डायरेक्टली इसको एग्जाम में भी इसी वे में लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है इसमें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से हमें बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका सब प्यूबिक आर्च, ठीक है। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंफीरियर प्यूबिक रामाइन एंड इट इज़ वाइडर इन फीमेल्स। तो इसका जो वाइडनेस है इट इज़ मोर देन 85 डिग्रीज इन फीमेल्स एज कम्पेयर टू द मेल्स एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द डिलीवरी। जितना वाइड होगा उतना ईजीली बेबी नीचे आ पाएगा। सो नैरो अगर एंगल है, सो यहाँ पे आपके पास शोल्डर डिस्टोशिया या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी में इशियल ट्यूबरोसिटी भी आपको दिख जाएगी, दिस वन, ठीक है। सो दिस इज इशियल ट्यूबरोसिटी। सो यहीं से हम डिस्टेंस भी नापते हैं आपके आउटलेट का ट्रांसवर्स डायमीटर के लिए। सो यहाँ पे वो लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन देम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द आउटलेट विथ एंड इट इज़ वेरी पैल्पेबल एक्सटर्नली और इंटरनली भी, ठीक है। एंड टिप ऑफ द कॉकिक्स भी है। So it forms the posterior boundary of the outlet. Normally it is movable backward during the labor, which increases the anterior posterior diameters. अगर वो पीछे से थोड़ा खिसकेगा तो आपके anterior posterior diameter भी increase हो जाएगी, बेबी आराम से नीचे आ पाएगा, ठीक है। अगर ये फ्यूज्ड है या आगे को मुड़ा हुआ है कॉकिक्स, तब वापस से वही दिक्कत आएगी कि बेबी अटक सकता है। So it will be having mechanical obstruction. Very easy. अब इन्हीं सबको अगर हम लोग देखें, टोटल कंपैरिजन करें कि एक फीमेल पेल्विस में क्या क्या एडेप्टेशंस हुए हैं और उसका क्या बेनिफिट है, तो इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो सब प्यूबिक आर्च है इट इज़ मच वाइडर एज कम्पेयर टू द मेल, जिसकी वजह से देयर इज एन ईजी पैसेज ऑफ फीटस। सेक्रम इट इज़ शॉर्ट, वाइडर एंड वेल कर्व्ड, जिससे अगेन स्पेस बढ़ता है बेबी के लिए। इशियल स्पाइंस दे आर वेरी लेस प्रोमिनेंट, ठीक है। अगर ज़्यादा ही शार्प होंगे तो वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। देन द पेल्विक कैविटी इट इज़ रूमी एंड सर्कुलर और द स्मूथ रोटेशन ऑफ द बेबी। एंड आपका जो कॉकिक्स है इट इज़ मूवेबल बैकवर्ड, ताकि आपका जो आउटलेट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए। बस इतना ही था आपका टॉपिक अबाउट द पेल्विक लैंडमार्क्स, ठीक है। मोस्टली यही आता है एग्जाम में भी और वाइवा में भी यही पूछा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये नोट्स आपको पता ही है, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स.site पे अवेलेबल है, तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लेना।
एंड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हाँ, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो यार, ठीक है, ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।